हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। नवरात्रि को प्रारंभ कर चुके हैं। नवरात्रि हम क्यों मनाते हैं? नवरात्रि मनाने का क्या महत्व है और नवरात्रि में किस तरह से हमें अपने जीवन की व्यवस्था को रखना चाहिए। नवरात्रि आप श्रीमद् रामचरितमानस में राम जन्म से लेकर के बाल्यकाल, विद्याध्ययन, धनुर्विद्याध्ययन एवं किशोर अवस्था में जब योग्यता भगवान ने प्राप्त कर ली तो विश्वामित्र ने अपने आश्रम ले गए। ताड़कावध सीता का विवाह, उन्होंने सीता से विवाह किया धनुर तोड़कर। परशुराम के अहंकार और मद को नष्ट कर दिया और वो वापस अयोध्या जब लौटे तो अयोध्या जब लौटे वहां पर कुछ काल रहे और कुछ काल रहते ही जब उनका युवराज पद पर उनका अभिषेक करना था, ये बात कैकेयी ने जब सुनी तो उसको बड़ा बुरा लगा और उसके मन में ये अहंकार आ गया कि मेरे पुत्र को तो यह सभी सुखों से वंचित कर देंगे। और उनके एक मंत्रा नाम की दासी थी, उन्होंने उसको ऐसा प्रेरणा दी कि कल राम अभिषेक होने जा रहा है, राजाभिषेक होना जा रहा है राज्य का। तो उन्होंने दशरथ को बुलाया और उनसे वचन मांगे और उनसे कहा कि राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए और भरत को राजगद्दी दी जाए। दशरथ जी ने बहुत समझाया पर उसको समझ में नहीं आई, क्योंकि कुबुद्धि कभी कभी मनुष्य की व्यवस्था को खराब कर देती है। लेकिन ऐसा नहीं था। सरस्वती देवी ने ही उनकी बुद्धि को इस तरह से प्रेरित किया कि राम को बन जाने के लिए उन्होंने संकल्प ले लिया और इस कारण संकल्प लेकर के राजा दशरथ को बाध्य कर दिया। राजा दशरथ को बाध्य कर दिया और अंतर्गत राजा दशरथ की इच्छा नहीं होते हुए भी राम जी की इच्छा प्रबल थी, क्योंकि उनका जन्म और अवतार इसलिए हुआ था। और अंतर्गत उन्होंने राम बन जाने का निश्चय कर लिया। अपने माता पिता से भी आज्ञा ली, माँ कौशल्या से भी आज्ञा ली और वो वन को चले गए। निषाद के यहाँ ग्रह रहे और सरयू पार किया, गंगा पार करते हुए वो अपने जीवन में चले गया। तो दरअसल इस तरह से इनका हुआ और उसके बाद में सीता का हरण हो गया और सीता के रावण ले गया। रावण लेने के बाद में सीता को तलाशा गया, उससे सारे जितने भी वन क्षेत्र थे उन सभी क्षेत्रों में उनका निवास रहा और वहाँ के लोगों को उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। वैदिक ज्ञान भी दिया, धनुर्ज्ञान भी दिया, विद्या ज्ञान भी दिया, धातु ज्ञान जो भी इनको देना था सभी जगह देते चले गए। और अंतर्गत जब निश्चय किया तो वो बाली से मिले और सुग्रीव से मिले और सुग्रीव से मिलकर बाली जो अत्याचार कर रहे थे उनको सुनाया। तो राम जी ने संकल्प लिया कि भाई सुग्रीव को ऐसा अत्याचार नहीं होना चाहिए, उसको नष्ट कर देना चाहिए। और संकल्प लेकर के उन्होंने उसको बाली का वध कर दिया और उसके बाद अभिषेक सुग्रीव को दिया। राज्य अभिषेक सुग्रीव का किया और उसके बाद वो वास्तविक संकल्प था, उसको याद करो, सीता जी को ढूंढो। सीता जी को ढूंढा गए हनुमान जी ने सिंधु पार किया और वहां जाके पता किया, पता के वापस आए, वापस आके सूचना दी। और फिर उसके बाद में क्या रहा? उसके बाद क्या रहा कि आप सीता जी को रोकना चाहते, कैसे लाना चाहिए? विचार करने के बाद में उन्होंने संकल्प लिया और विचार करने के बाद में वो सभी वानर योद्ध जितने भी थे सारे वनवासी लोग सभी उस व्यवस्था के साथ चलती है समुद्र किनारे आ गए। समुद्र किनारे आने के बाद में रावण को संदेश भेजा कि भैया ये सीता जी को लौटा दीजिए, अन्यथा आप युद्ध के लिए हमसे तैयार रहिए। तो ये जो युद्ध काल जो रहा वो 9 दिन का युद्ध काल रहा और भगवान राम ने उन 9 दिनों में संपूर्ण शक्तियों का आह्वान किया, जिसमें विशेषकर 9 दुर्गा जो थी, प्रत्येक दुर्गा को प्रतिदिन उसका आह्वान करके और उसकी शक्ति और बल को प्राप्त करके युद्ध किया गया। यही कारण था कि भगवान राम की सेना कभी भी युद्ध में परास्त नहीं हुई, क्योंकि उनकी स्वयं की शक्ति के साथ साथ दुर्गा शक्ति, काल्य शक्ति,
बालिका शक्ति, नव शक्ति, काली शक्ति, ये सारी जो दुर्गाएं, नव जो दुर्गाएं थी वहां पर, उन्होंने सभी को अपना वो क्षमता प्रदान की उन्होंने। और इस तरह से 9 दिन भयंकर युद्ध चला। अंतत्वा 10वें दिन रावण का भी वध हो गया, यानी रावण को मृत्यु हो गई। इस तरह से 9 दिन दुर्गा शक्तियों का साधना का दिन भी होता है, क्योंकि उस समय भगवान राम के बाद त्रेता में ये सारी शक्तियां जागृत हो गई थी। और उसके बाद तब से जब लोग आराधना करने लगे, साधना लगने लगे, तो पवित्र वहां भी होता है और पवित्र व्यवस्था भी। वैज्ञानिक व्यवस्थाओं में भी इस समय में प्रत्येक किसानों के साथ में, किसानों के यहाँ अन्नोपज जाता है, वो बड़ी प्रसन्नता में रहते हैं, उनको कुशलता आ जाती है, क्योंकि उनके पास उनकी व्यवस्थाएं प्रदान हो जाती है, तो वो भी प्रसन्नता में, भगवान की भक्ति में निहित हो जाते हैं। इस तरह से एक काल है अश्विनी मास शारदीय नवरात्रि जब आते हैं, तो हमारी जो ऊर्जा होती है, हमारी जो जठार अग्नि होती है, हो जाती है। जठार अग्नि पर दमन करने से हमारी जो ऊर्जा होती है, साधक ऊर्जा होती है, वो जागृत हो जाती है। और इन्हीं दिनों में जब जागृत होती है वो, तो फिर वो शक्ति को प्राप्त करती है। अगर उस समय हम कोई एकाग्रचित होकर किसी भी आराध्य देवता का ध्यान करते हैं या आराध्य देवी का ध्यान करते हैं, तो निश्चित रूप से उनकी कृपा को प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह से नवरात्रि के 9 दुर्गा के जो पर्व है हमारे यहाँ, इस तरह से प्रत्येक दिन प्रत्येक एक शक्ति और एक देवी के नाम से हम लोग साधना करते हुए मनाते हैं। अब जो शाश्वत स्वरूप है, तो उसमें कहा गया है कि मंत्र मूल है, और उस मंत्र मूल को, किसी भी मूल मंत्र को या बीज मंत्र को कोई आदमी अपने आराध्य देवता के समक्ष उपस्थित होकर के प्रत्यक्ष परोक्ष किसी भी रूप में रहकर अगर उनका ध्यान करें, जप करें, तो वो उनकी प्राप्ति, उनकी कृपा की प्राप्ति को कर अपने अमिष्टों को भी प्राप्त कर लेते हैं। जो आत्माएं होती हैं, जो कष्ट देने वाली आत्माएं होती हैं, उस देव स्थान पर जाने के कारण उनकी जो शक्ति है वो समाप्त हो जाती है और उनके कष्टों की उनको मुक्ति भी मिल जाती है। इस तरह से हमारे ये नवरात्रि का पर्व हम इस प्रकार से आदिकाल से मनाते आ रहे हैं, और हम आगे भी लेकिन कई आदमी का अनुभव तभी संभव है जब वो उसको प्रत्यक्ष में करे, और प्रत्यक्ष करके प्रमाणित होकर के आप सब लोगों के समक्ष रखे। तो ये मेरी व्यक्तिगत व्यवस्था है जो मैंने आपको अवगत कराई। तो हर आदमी को अपने अपने इष्ट देवता के यहाँ, अपने गुरु स्थल या आश्रम या नदी तट पर जाकर या पर्वत शिखर पर जाकर भगवान देवताओं का आह्वान करते हुए अपनी आराधना करना चाहिए, भोजन करना चाहिए, नतमस्तक होना चाहिए। इस तरह से हमारा ये पर्व हम मनाते आ रहे हैं। और रावण का वध जब हो जाता है, तो उस समय हम विजयदशमी को भी मनाते हैं, और उसी के 20 दिवस में हम जब राम वापस लौटते हैं तो दीपावली मनाते हैं। ऐसी इस व्यवस्था हमारे यहाँ प्रदत्त की गई है। तो हम शाश्वत रूप से इसको मानते हैं और इस पर अमल करें। और दूसरी बात जहाँ तक है, ये मैंने आपको बताया, रहा आश्रम पर रहने वाले व्यक्ति जो भी हैं, पहले तो श्रद्धा और समर्पणता के साथ आश्रम से जुड़ जाएं। जो हम लोग यहाँ आए या रहने की जो इच्छा रखते हैं दर्शन मात्र से, तो वो अपनी एक मानसिक व्यवस्था को बिल्कुल एक संकल्पित करें कि हम भगवान गणपति के शरण में, और उनसे जुड़ गए। जब तक जुड़ेंगे नहीं, तब तक मतलब आत्मा से आत्मा का जुड़ाव, यानी आत्मा से परमात्मा का जुड़ाव नहीं होगा, तब तक हम उन व्यवस्थाओं को कभी भी नष्ट नहीं कर सकते जो पापात्मक व्यवस्था हमारे साथ है। किसी भी देवालय या सिद्ध स्थल पर जाने का मतलब ये होता है कि जितनी भी पापात्मक शक्तियां हैं आपके अंदर, या नेगेटिव एनर्जी जिसको बोलते हैं हम लोग, वो ऐसे देवालय पर जाने पर नष्ट हो जाती है। तो हम आज्ञाकृत होकर आश्रम के जो नियम है उनका भी पालन करें, आश्रम के जो अव्यवस्था है उनको व्यवस्थित करें, आश्रम की शुद्धता का ध्यान रखें, आश्रम के अंदर सेवा करने का भावना रखें। आश्रम पे जो अन्न क्षेत्र चल रहा है वो आप ही लोगों का चल रहा है, तो कम से कम उसका दुरुपयोग न करें और सहयोग करें। ऐसे ही आश्रम का जल प्रबंधन भी आप ही का है, आप ही के द्वारा ये सब कुछ हो रहा है। यहाँ कोई गुरु जी कर रहे हैं या बहन जी कर रहे हैं, कोई कर रहे हैं, आचार्य जी कर रहे हैं हमारे, ऐसा कुछ नहीं। उल्टा आप सब लोग को करें, लेकिन जब आप सब लोग कर रहे हैं तो उसका ध्यान भी रखें। यानी किसी वस्तु को खरीदना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उस वस्तु का प्रयोग करना महत्वपूर्ण है। और संतुष्ट रहें, क्रोध नहीं करें। और जहां जो दर्शनार्थी है वो वापस जब लौटेंगे तो वापस वो भी अपने ये संकल्प लेके जाएंगे, मैं आज से भाई जो निरर्थक शक्तियां या निरर्थक विचारधाराएं हमारे अंदर है उनका परित्याग करेंगे। तो वो चीजें हमारे अंदर रहना चाहिए। आज का पर्व हम प्रारंभ कर रहे हैं, आश्रम को स्वच्छ रखें, पवित्र रखें, बीड़ी सुनते
आश्रम की परिधि से, वैसे तो लगाए ही नहीं, अगर लगाएं तो आश्रम की परिधि से बाहर लगाएं, किसी को अपशब्द नहीं बोलें, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएं, किसी को हानि नहीं पहुंचाएं और किसी की चोरी नहीं करें। कोई मोबाइल भी पड़े रहते थे, हाँ ऐसे लोग अगर कोई मेरी बात को सुन रहे हैं तो उनका उन्होंने अपना व्यवसाय बना लिया तो गलत है, उसको भोगना पड़ेगा। आज ये मोबाइल तुमको दूसरे के लिए व्यवस्था है, लेकिन कोई पैसा दूसरे के लिए, लेकिन ये पैसा आपको आपके कर्ज के रूप में ही आपको वापस, आप कर्ज कर रहे हो तो वापस देना पड़ेगा, बड़ा कष्ट में देना पड़ेगा। इसलिए बुरा विचारों का भी त्याग कर दें, ऐसे विचार अपने मंदिर में रखें। मैं आपको आज इतना ही दूंगा, तो मेरा समय हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग समर्पणता के साथ और मेरे जो कार्य आश्रम के जो शिक्षक हैं, आचार्य गण हैं, जो पंडित्य लोग हैं, जो पंडित लोग हैं, वो सब लोग भी बड़ा, वैसे तो हमारे आचार्य बहुत अच्छे हैं, सभी आचार्य भी, उपाचार्य, आचार्य सभी बहुत अच्छे हैं, बड़ा मन से पूजा करते हैं। इसी का फल है कि आप लोगों का कष्ट दूर होता है। तो इनको भी महत्व समझना चाहिए कि हम दूसरों का कष्ट दूर करें, अपनी क्या चिंता करें। अपने द्वारा दूसरों का कष्ट दूर होता है तो अपना तो बालाजी कर ही लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर इतना भरोसा भी हमको होना चाहिए कि बालाजी हमारे कष्टों को हमारी दूर करके हमारी इच्छाओं को पूरा करेंगे। तो आप तो धर्म नहीं पाई तब पीड़ा सामने है। दूसरे का हित के समान कोई धर्म नहीं है और उसको दुख देने के समान कोई पाप नहीं, इसलिए अपन उस पाप से बचें और उस धर्म को करें जो अपने लिए संकेत। चौथा एक और विषय जो मेरे विशेष आप लोगों से मेरा विनम्र आग्रह है, आप लोग अपने बच्चों को अपनी रक्षा का उसको पढ़ाई, यानी ज्ञान तो जरूर देना, उसको पढ़ाएं, अच्छा पढ़ाएं, अच्छी विद्यार्थी कराएं, लेकिन साथ ही उसे अपनी रक्षा के लिए किसी रक्षालय जहां उनको तैयार किया जाता है वहां भी उसको भिजवाएं और राष्ट्र शिक्षा जरूर दें, सनातन धर्म की शिक्षा जरूर दें, क्योंकि धर्म का अगर क्षय हुआ तो आप सभी लोग मलिच्छ हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। फिर गुलामी आपके साथ रहेगी और अगर गुलामी रही तो उसके बाद में आप धर्म पैसा मकान बना के भी क्या करेंगे, क्योंकि उस पर दूसरा ही कब्जा करने वाले हो तो फिर क्यों कर रहे हो। इसलिए अपने बच्चों को भी एक अच्छी विपूर्ण परिपूर्ण रूप से स्वरक्षक बनाइए, खुद का रक्षक बनाइए और वो उनको तो अपने धर्म का ज्ञान दीजिए, उसे मंदिर जाने की प्रेरणा दीजिए, उसे मंदिर पर जो ज्ञान मिलता है उसकी प्रेरणा दीजिए। और पंडित पुजारी कोई अगर हैं तो उनको भी प्रतिदिन अपने पूजा श्रद्धा के बाद जो जितने भी लोग हैं उन सबको ये निर्देश देना चाहिए भाई आपकी व्यवस्था में आप सुरक्षित रहें, धर्म के साथ रहें, धर्म की रक्षा के साथ रहें और अपनी रक्षा का संकल्प लें, तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि राम जी ने समूह के साथ होता वो रावण से विजय प्राप्त कर सकते थे। रावण महाबली था, बहुत ताकतवर था, उसके अंदर तो सारे जो देवता लोग भी कांपते थे और मनुष्य क्या, मनुष्य के ऊपर जितनी भी व्यवस्थाएं शक्तियां थी वो भी उनसे डरती थी। लेकिन जब समूह संगठन होता है तो राम जी के बाद वानरों का संगठन था, आदिवासियों का संगठन था, जो आज लोग आप कहते हैं ना आदिवासियों का वो हो रहा है, उनको गलत, अरे राम जी ने उन्हीं के साथ विजय प्राप्त की है। अगर उस काल में भी अगर ऐसा हम समझते हैं कि कोई शूद्र है, कोई दलित है, दलित अभी तो मेरे समझ में आता दलित किसको बोलते हैं, तो हम अगर ऐसा होता तो राम जी के साथ वो सब लोग कैसे होते, वो सभी लोगों ने युद्ध लड़ा वहां जाकर के और राम के साथ साथ उन्होंने अपने कष्टों से भी मुक्ति पा ली। क्योंकि राक्षस तो राक्षस ही होता है, राम जी को कष्ट नहीं पहुंचा रहे थे, वो तो सभी जो जन थे, वनवासी थे, आदिवासी थे और जो जिनको शूद्र बोलते, जो शूद्र का मतलब होता है जिनके पास व्यवस्थाओं का अभाव हो, जिनके पास ज्ञान का अभाव हो, जो अनुचित कर्म कर रहे हो उसे शूद्र कहते हैं। अभी शूद्र की परिभाषा भी शायद लोग नहीं जानते, मेरे ख्याल में परिभाषा समझ लेंगे तो ज्ञान हो जाएगा। इसलिए ज्ञान होने के बाद वो शूद्र रह ही नहीं सकता, ज्ञान हो गया उसको। तो हमारी गवर्नमेंट भी, हमारे जो राजा लोग हैं इस समय वर्तमान के, वो भी ज्ञान देने की ओर प्रेरित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ज्ञानवान बनिए, शिक्षित बनिए, अपनी चीजों को समझिए। तो आप लोग अपनी चीजों को खुद भी समझे और अपने बच्चों को भी समझाए। आज का संदेश इतना ही है। बोल वनखंडी भगवान की जय हो।